तो भारत की बात में बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काम की चर्चा करते वक्त 2024 के बाद की लोकसभा की परिकल्पना भी कर डाली, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अपने अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से इन दिनों कांग्रेस में जबरदस्त कलह मची हुई है। पहले कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आजाद ने सालों की खामोशी तोड़कर अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है और नाम भले ना लिया हो, लेकिन राहुल गांधी समेत समूचे गांधी परिवार को अपनी बगावत का संदेश भी दे दिया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाता है। उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। राहुल गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी को उभरना बहुत बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिकल वंड नहीं कि वो रातों रात सब कुछ ठीक ठाक कर दे। इस भारत बचाओ रैली में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को जिंदा करना है, तो उसके लिए इलेक्शन ब्लॉक से लेवल से नेशनल लेवल तक और पार्टी को प्रोग्राम देना हो। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? विद्रोह की आवाजें हैं, बगावत की बातें हैं, आईना दिखाने का ख्वाब है, दिलों में खिलाफत का राग है। उम्र कुछ ढल सी चली है, गुलों की शोखियां बदल सी चली है, बदली बदली सी चाल है, फीका पड़ चुका गुलाल विरोधियों के खेमे में शाद है। क्या मान लें कि गुलाम अब वाकई आजाद है? ये सब की लड़ाई नहीं, ये कोई कोटरी की लड़ाई, हम में से कोई कोटरी में जाना नहीं चाहता। वो हम लोगों से बहुत नीचे की चीज है। हम तो राहुल जी के ऑफिस में जाकर लेटर तो नहीं बना रहे सकते, तो हम लोगों की वो जगह छोड़ी। हम लोगों की तो मोर अपना एडवाइजरी भी है। मैं अगर 15 साल 20 साल पहले 1.5 साल रहता था 1 साल में, आज मैं नहीं कर सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये हमने इन 10 स्टेटों में हमने ये किया था, उसमें 8 स्टेटें आई थी, ये 4 में ये किया था, वो फेल हो गया था मामला, इसलिए फेल वाले को छोड़ो, ये फार्मूला अच्छा। तो हम अपने अनुभव पे कहें तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है, न उसकी हार का पता है न जीत की पता। तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है। तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है। तो शायद वो नया लड़का नहीं कहेगा, उसको तो पता ही नहीं है, न उसकी हार का पता है न जीत की पता। और इतना कहना भर था, नए लड़के का शब्द बुनना भर था कि इशारा सीधे सीधे राहुल गांधी की तरफ गया। और फिर क्या था, हार के बाद उपजी कांग्रेस की तमाम कुंठाओं पर चोट हो गई। लगा यही कि सालों बाद कांग्रेस के भीतर रहकर कांग्रेस को आईना दिखाने वाला कोई नेता मिल गया, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने अब वो कह दिया था जो कहने की हिम्मत बरसों से कोई कांग्रेसी नहीं कर पाया था। यकीन मानिए, खुद गुलाम नबी भी इतने आजाद कभी नहीं नजर आए थे। जब तक ये अपॉइंटेड लोग होंगे वो नहीं जाएंगे। जब इलेक्टेड लोग होंगे तो स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का मालूम होगा और वो जिम्मेदारी चुन लोगे लोग जिनको पार्टी से इश्क होगा। अभी तो कोई भी बन जाता है। You have the resolution before you. That has helped let Steel and me grow. जेपीसी 6 जेपीसीज हुई हैं, ओफर से लेकर और अध्यक्ष के चुनाव की मांग कर इस बार गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के भीतर दबे शोलों पर जैसे माचिस सी मार दी हो, क्योंकि इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर से धू धू कर उठते अंगारे सामने आने लग गए। अंदर ही अंदर पार्टी खेमे में बट गई, त्योरियां चढ़ गई, तन्नी थी जो तलवारें विरोधियों पर, वो आपस में ही तन गई। आज के अचानक 5 स्टार कल्चर आ गए हैं। ये 19 की चुनाव हारने का बाद, उसके पहले क्या नहीं था? अगर उसके पहले 5 स्टार कल्चर नहीं था तो कौन सा कल्चर था, वो भी थोड़ा बताए। और 5 स्टार कल्चर अगर रहे कांग्रेस में तो वो 5 स्टार कल्चर का मजा किसने भोगा था, किसने ये मजा लिया था, ये भी उनका ही जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो मैं गुलाम नबी आजाद साहब को पूछना चाहते हैं कि आप जहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा में,
वहाँ हमारे पार्टी की रानी एमपी को हम वहाँ हटा दिया था, लाल सिंह को हटा के आपको वहाँ खड़ा किया था। तो वो क्या था, वो कौन सा कल्चर था वो? लाल सिंह को हटा यानी एक बात तो साफ है कि जब मजबूत विपक्ष देने के लिए कांग्रेस को सत्ता से लड़ना था, खुद को मजबूत करना था, तब की स्थिति से उलट कांग्रेस खुद ही कटी मरी जा रही है। और यही वो फर्क है जो बीजेपी को बुलंद बनाता है और कांग्रेस की धार कुंद किए जाता है। क्योंकि कांग्रेस की अपनी संगठन पर जितनी कमजोर पकड़ हो चली है, उतनी ही मजबूती से बीजेपी नेतृत्व की पकड़ अपने संगठन पर बनी है। और बिहार में हुई हार जीत के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मूल अंतर समझना है तो इस बात से समझ लीजिए कि जीत के बाद भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों के प्रवास पर हैं और हार के बाद राहुल गांधी गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं, क्योंकि मां सोनिया गांधी दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से साफ हवा के लिए गोवा में है, इसलिए राहुल भी उनके साथ हैं। प्रियंका गांधी अपने बेटे को छोड़ने शिमला वाले घर गई है। यानी सोनिया गांधी की खराब तबीयत के बाद बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी कि वो संगठन की मजबूती और हार पर मंथन करने के लिए लगातार काम करें, लेकिन वो तो लगातार फ्रेम से गायब हैं। प्रियंका गांधी भी फ्रेम में नजर नहीं आ रही हैं और इतने में गुलाम नबी आजाद ने ये कहकर सियासी बम फोड़ दिया कि 5 स्टार कल्चर कांग्रेस को ले डूबा। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। के बात कभी पीएसी में आई ही नहीं। और कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद वो दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने आला कमान के खिलाफ शब्दों के खेल के साथ बिगुल फूंका है। मंथन के बजाय कांग्रेस में महाभारत हो रही है, तो इससे ठीक उलट बिना थके बीजेपी लगातार अपना विस्तार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल ही तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से मिलकर लौटे हैं। सरकार को उखाड़ कर फेंक लीजिए। तो बंगाल पर बाज जैसी सटीक नजर पहले से ही बनाए हुए है। अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 4 महीने तक अलग अलग राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का प्लान बना चुके हैं। अलबत्ता कांग्रेस न चुनाव की तैयारी करती दिख रही है, न जीत की सवारी करती दिख रही है। आला कमान गायब है और सिर्फ फुटौल सरेआम। इतने बड़े सीनियर, इतने कद्दावर नेता के मुंह से आखिरकार सत्य छलक पड़ा। पूरा देश को ये पता चल गया कि 60-70 साल जिस पार्टी को जिता रहे थे, वो पार्टी के अंदर एक विचारधारा है राजाओं वाली, वो पार्टी के अंदर विचारधारा है रॉयल फैसिलिटी, 5 स्टार फैसिलिटी। और इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस अपनी ही करनी से आज सबसे बुरी स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस विरोधी के तौर पर प्रधानमंत्री का बिहार चुनाव में दिया गया बयान सुनेंगे तो वाकई कांग्रेस की असल हालत का अंदाजा लगा जाएंगे। आज कांग्रेस की हालत ये है, आज कांग्रेस की हालत ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया, लोकतांत्रिक तरीके से। और विरोधी के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा था वो शब्दशः सटीक है, क्योंकि अंतरकलह में घिरी हुई देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत तो देखिए। 13 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का एक भी सांसद तक नहीं है। लोकसभा में मात्र 52 सांसद हैं, तो राज्यसभा में सिर्फ 40 बचे हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की दुर्गति सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर हुई, बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस अपनी जमीन लगातार खोती चली गई। जहां एक बार हारी वहां वापसी
बड़ी मुश्किल हो गई। तभी तो अगर 2014 के पहले की स्थिति देखेंगे तो 13 राज्यों में कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार थी। बीजेपी तब मात्र 7 राज्यों तक सीमित थी, जबकि 2019 के बाद की स्थिति में बीजेपी और उसके सहयोगियों की 17 राज्यों में सरकार है और कांग्रेस मात्र 6 राज्यों में सिमट कर रह गई है। तो फिर ऐसे में याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी का 2014 में दिया गया वो नारा, जिसमें पहली बार उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। अगर कांग्रेस से मुक्त करेंगे, हर समस्या का समाधान मिलेगा, विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को सुरक्षा मिलेगी, राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ेगा, गांव गरीब किसान खेत और खलिहान के अंदर खुशहाली की नौबत आएगी। शर्त यही है, कांग्रेस भगाओ। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना लेकर के हम चले, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। और तो और कांग्रेस अब भी मठाधीशों से घिरी है, जबकि बीजेपी में मेहनत कशों की कमी नहीं है। और एक बात तो हर किसी लोकतांत्रिक पार्टी को समझ लेनी चाहिए कि मेहनत का विकल्प मठाधीशी नहीं हो सकता। बीजेपी ने अपनी मेहनत के दम पर त्रिपुरा, असम, नागालैंड जैसे राज्य फतेह करके बता दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई मोल नहीं। इसीलिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा मेहनत इसी पर की और उसका नतीजा क्या हुआ वो इन 2 आंकड़ों से समझ लीजिए। 2014 की बात करें तो बीजेपी के पास करीब 3.25 करोड़ कार्यकर्ता थे, मगर मात्र 6 सालों में 2019 आते आते बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या 18 करोड़ हो गई। और कार्यकर्ता ही वो कुंजी हैं जो चुनाव जिताते हैं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी समेत समूची बीजेपी को पता है, शायद कांग्रेस को नहीं। इस कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। इस कार्यालय का सपना कोटि कोटि देशवासी है, उनका कल्याण है, उनके जीवन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का, संकल्पबद्ध होने का एक पवित्र स्थान हो। उस भूमिका से इस कार्यालय को देखते हुए हम अपने जीवन को भी इस कार्यालय के सांचे में ढालने के लिए प्रयास करेंगे। और कार्यकर्ताओं को मोदी राज में पिछले कुछ सालों में सम्मान भी खूब मिला। कई ऐसे चेहरों को बड़े पद मिले जिनका नाम देश पहले जानता तक नहीं था, जबकि नए चेहरे जोड़ना तो दूर, कांग्रेस अपने स्थापित चेहरों को ही खोती चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या SM कृष्णा, राव इंद्रजीत सिंह, नारायण राणे, जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी, हेमंत विश्व शर्मा, N बीरेन सिंह, पेमा खांडू जैसे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं की कतार बड़ी लंबी है। और बगावत के बाद अब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल का नाम भी इस कतार में जुड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 2021 की जनवरी में खत्म होने को है। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना।